भाजपा के उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को वापस लौटने की अनुमति गिरिडीह जिला प्रशासन ने दे दी है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से जिले के भाजपाइयों की हुई वार्ता के बाद इस मामले में पूर्ण विराम लग गया और उन्हें वापस जाने की अनुमति मिल गई है। बताया गया कि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें यह अनुमति दी गई। गौरतलब है कि सांसद साक्षी महाराज शनिवार को गिरिडीह पहुंचे थे। यहाँ आश्रम में बीमार माताजी व अन्य भक्तों से मुलाकात कर वे वापस लौट रहे थे। वापसी के क्रम में पीरटार थाना के समीप बैरिकेडिंग लगाकर उनके वाहन को रोक दिया गया। गिरिडीह एसडीएम प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस ने सरकारी निर्देशों का हवाला देते हुए उन्हें वापस गिरिडीह लाते हुए शांति भवन आश्रम में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया था। इस घटना के बाद गिरिडीह का सियासी पारा परवान चढ़ गया और मुद्दे को लेकर राजनीति भी खूब हुई। गिरिडीह के भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने साक्षी महाराज के मामले को लेकर रविवार को स्थानीय झंडा मैदान में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया, लेकिन एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए उन्हें धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। बाद में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी की अगुवाई में संगठन के पदाधिकारियों ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समेत उच्च पदाधिकारियों से वार्ता की। जिला प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए साक्षी महाराज को जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके पूर्व उनका कोरोना जांच किया गया। ट्रूनेट जांच में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई और इसके बाद साक्षी महाराज गिरिडीह से रवाना हुए। ये झारखंड में कैसी राजनीति रही है? इस तरह की राजनीति रही महाराज जी क्या आपको क्वारंटाइन किया गया? राजनीति का कुछ दुर्भाग्य है। लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं राजनीति में, जो नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे महाराज? आप वापस जा रहे हैं? ये क्या राजनीति थी? किस तरह शासन ने रोक दिया, रुक गए, कहा जाओ तो जा रहे हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। क्या हुआ सर? पूरा रात में ऐसा क्या हो गया कि तुरंत आपको क्वारंटाइन छोड़ दिया? चलिए आप लोग पता लगाइए, हमें पता नहीं क्या हुआ। प्रशासन से पूछिएगा। अब कहाँ जा रहे हैं महाराज? जा रहे हैं अपने गंतव्य पर, जहाँ जाएंगे। ये झारखंड में कैसी राजनीति रही है? इस तरह की राजनीति रही महाराज जी क्या टारगेट किया गया था महाराज? राजनीति का कुछ दुर्भाग्य है। लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं राजनीति में, जो नहीं होना चाहिए। उन्नाव लोकसभा से माननीय साक्षी महाराज जी 6 बार सांसद, जो 6 बार सांसद रह चुके हैं, वह गिरिडीह माता जी और अपने भक्तों से मिलने के लिए कुछ समय के लिए आए थे। जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस स्थिति में जो है, एक दिन पहले तेज प्रताप यादव माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के पुत्र रांची में आकर करके करीब 60-80 बसों के काफिले में आकर के काफ़ी हुड़दंगई किए और रात्रि विश्राम करने के बाद उनको स्वागत के साथ भेजा गया। कांग्रेस के अनेक नेता जो यहाँ आए और उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया। कोविड-19 के तहत नियमानुकूल अगर नियम है तो सारे दलों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरह से तबाह करना न्यायपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को कतई बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आज हम लोग धरना देने का कार्यक्रम था और अगर धरना के माध्यम से नहीं होता तो हम लोग को रोड पर उतरने के लिए विवश होना पड़ता। लेकिन अभी सूचना जिला प्रशासन से प्राप्त हो रही है कि इन्हें तुरंत यहाँ से विदाई किया जाएगा। अगर इस बात का अनुपालन कर दिया जाएगा तो ठीक है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के एक कर्ता और जनता इस अन्याय के विरोध लड़ने के लिए सड़क पर उतारू होगी। और उन्होंने 27 तारीख को झारखंड सरकार को और स्थानीय प्रशासन को एक पत्र देकर सूचना दी कि वो 29 तारीख को अपने एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में गिरिडीह उनको आना है। उनकी माताजी जो यहाँ शांति भवन में निवास करती है, 95 वर्ष की वृद्ध महिला है, और उस आदेश के आलोक में गिरिडीह के शासन ने 27 तारीख को ही उनके लिए ये व्यवस्था की कि उनका कैसे कैसे यात्रा, चूँकि Y+ सिक्योरिटी उनको प्राप्त है। और जब कल वो 28 तारीख को यहाँ पहुँचे, उसके बाद वो अपनी माताजी से मिल करके लौट रहे थे कि फिर उनको पीरटाण में रोका गया और रोक करके यहाँ ला करके उनको होम क्वारंटाइन कर दिया। तो पार्टी ने ये फैसला लिया कि ये जो आदेश है शासन का और सरकार का, ये गलत है और इसके विरोध में हम लोगों ने ये तय किया कि आज उनको अगर मुक्त नहीं किया जाता तो हम लोग झंडा मैदान में
धरना पर बैठेंगे और लोकतंत्र में जो विरोध का तरीका वो हम लोग करेंगे। अभी हमको जो सूचना है, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई पत्र शासन का हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन महाराज जी से अभी मैं मिल के आ रहा हूँ। महाराज जी ने ही बताया कि उनको दूरभाष पे शायद कुछ अधिकारियों ने बताया कि नहीं, आपको आज रिलीज कर दिया जाएगा, तो रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, शासन का ये फैसला स्वागत योग्य है। हम लोग भी स्वागत करते हैं कि शासन को सद्बुद्धि आया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और सरकार अपने फैसले से वापस इसलिए गई कि उनको ये महसूस हो गया कि उन लोगों ने गलत किया। और अगर ये आधिकारिक तौर पे उनको जाने का अनुमति नहीं दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और उसके कार्यकर्ता होने के नाते हम निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। लोकतंत्र में जो तरीका है वो जरूर विरोध होगा और सरकार को ये मानना पड़ेगा कि उनका जो ये फैसला है ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के, कोई संत महात्मा कहीं आता है तो उसको इस तरह से अपमानित किया जाता है। एक बार आप जाने के लिए कहते हैं, फिर पकड़ करके उसको नज़रबंद कर देते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है, यही हम कहना चाहते हैं।